नमस्कार, राम राम, जय शिव शंभू। ना तो आज हम भारत में हैं, ना तो मॉरिशस में, ना ट्रिनिडाड में, ना तो फिजी में, लेकिन ये भव्य मंदिर अमेरिका में है। और इसके विषय में हमने बहुत चर्चा सुनी और सोचा कि चलो आज इस भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन आपको करवाते हैं। ये मंदिर स्टॉकटन अमेरिका में स्थित है, जिसे स्टॉकटन शिवा विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की कुछ खास बातें हैं जिसके विषय में हम जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए आज सज्ज है। तो चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं, दिव्य अनुभूति करते हैं और पता लगाते हैं कि आज हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं। इसके पीछे कुछ खास कारण है। कारण क्या है, हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बारी बारी बतलाते रहेंगे। इस दिव्य और भव्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही जो सबसे प्रथम दर्शन में आते हैं, एकदम सीधे पर गणपति जी विराजमान हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य गणपति जी के दर्शन अभी आप कर रहे हैं। तो वीडियो देखते समय जय श्री गणेश या गणपति बप्पा मोरिया लिखना मत भूलिएगा। और ठीक गणपति जी के दाहिनी ओर भगवान शिव जी को, महादेव जी को स्थान दिया गया है। दिव्य लिंग के दर्शन कीजिए। अब भोले बाबा की सवारी नंदी महाराज जी भी अपनी दृष्टि शिवलिंग की ओर किए हुए हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। अष्टभुजा रूपी माता दुर्गा की भव्य और दिव्य मूर्ति यहाँ पर विद्यमान की गई है और सुंदर छत्र भी उनके ऊपर शोभायमान है। शिरडी वाले साईं बाबा के दिव्य दर्शन यहां पर होते हैं। और इसके साथ बालाजी विष्णु जी के भी बहुत ही दिव्य जो मूर्ति है यहां पर विद्यमान करवाया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया है। राम दरबार के दर्शन करके लगता है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, माँ सीता, बजरंगबली जी यहीं पर विराजमान हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ में इन्हें शोभायमान किया गया है, सजाया गया है वस्त्र आभूषणों से। और यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी के दोनों पत्नियां महालक्ष्मी और भूदेवी विराजमान है। राधा कृष्ण के चरणों का भी दर्शन कीजिएगा। गोलोक निवासी श्री राधा
और हमारे कुंज बिहारी जी, सुंदर जो मूर्ति है यहाँ पर सजाया गया है। नवग्रह के दर्शन कीजिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से। ये मैंने भारत में देखा था, हरिद्वार में इस तरह का जो सेटअप है मुझे देखने को मिला था, लेकिन आज अमेरिका में स्टॉकटन में ये सेटअप देखकर मुझे एक बहुत ही सुंदर अनुभूति हो रही है कि समस्त जो सौरमंडल के नवग्रह हैं, हमारे सोलर सिस्टम, ये यहाँ पर सारे के सारे देव, सारे ग्रह जो है ये विद्यमान है और बहुत ही सुंदर आकृति जो है ये देखने को मिल रही है। उसी तरह से एक सुंदर दीपक जो है ये सर्वदा यहाँ पर जलता रहता है। और जहाँ पर राम जी का दरबार हो वहाँ पर वीर बजरंगी ना हो, ये तो असंभव है। और ऐसे में महावीर विक्रम बजरंगी भी यहाँ पर शोभायमान है। बहुत ही सुंदर मूर्ति जो है इसे यहाँ पर सजाया गया है। इतना ही नहीं, आप दीवालों पर भी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, आकृति जो है माता सरस्वती की और राजेश्वरी की, माता लक्ष्मी की, ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। और एक माहौल जो है ये बहुत अलग सजा हुआ है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्त मंडल जो है ये बैठकर अपना गाना बजाना जो है ये करते हैं और यहाँ से कीर्तन भजन इत्यादि जो है, संकीर्तन इत्यादि जो है ये होता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड और जो वाद्य यंत्र हैं ये रखे हुए हैं। बस आना है, साज बाज सेटअप करना है, ट्यून करना है और फिर यहाँ पर कीर्तन की ध्वनि जो है ये गूंज उठती है। ये मंदिर का जो साइड व्यू हम आपको दिखला रहे हैं, बहुत ही भव्य नज़ारा है, बहुत ही आकर्षण ये प्रदान कर रहा है और बहुत ही ऊंची ये जो दिव्य मंदिर है इसे बनाया गया है। और कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है इसके विषय में जानना और क्या कुछ यहाँ पर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कैसे फिजी का इसमें फ़ायदा हो रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे। इसके पीछे भी बहुत ही विशेष जानकारी हमारे हाथ लगी है कि हमारे छोटे से देश फिजी का कैसे इससे फ़ायदा हो रहा है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, आप देख सकते हैं उस ओर मंदिर है और मंदिर से लग कर ही एक बहुत ही भव्य जो हॉल है ये बनाया गया है। और आइए हॉल का दर्शन करवाते हैं और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ये हमारे मोहित भाई जी है और ये देखिएगा सुंदर हॉल जो है यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही विशाल हॉल जो है जिसमें काफ़ी इवेंट्स वगैरह जो है ये होते हैं, टेबल सेटअप वगैरह जो है ये किया गया है। और हमारे साथ में मंदिर के अधिकारीगण हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो श्री शिवा विष्णु मंदिर जो स्टॉकटन में है, इसका दिव्य दर्शन हमने आपको करवाया है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य आपको मंदिर दिखाना नहीं थे। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको मंदिर दिखाना शायद नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको बतलाए कि इस मंदिर का वृतांत क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है, कैसे ये भव्य मंदिर स्टॉकटन में अमेरिका में बनाया गया, इसको बनाने में कितने वर्ष लगे और किसने इस मंदिर को बनवाने में अपना योगदान दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ में श्री रतन नायडू जी है। मिस्टर नायडू जी नमस्कारम। नमस्ते जी। और ये जो शख्सियत है इनके विषय में हमें अभी पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना बताया गया है हम उसी को सुनकर चकित हो गए हैं कि भला एक व्यक्ति इतना कुछ कैसे कर सकता है। तो मिस्टर नायडू जी,
हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं आज, शायद कईयों ने इस मंदिर के विषय में सुना होगा, कईयों ने इस मंदिर में शायद आकर प्रसाद इत्यादि अर्पण किया होगा, या फिर कई ऐसे हैं ज़्यादा लोग जो शायद पहली बार इस मंदिर के विषय में सुन रहे हैं। क्या कुछ आप बतलाना चाहेंगे जब आपने इस मंदिर को बनाने के विषय में सोचा, किस साल में और क्यों? धन्यवाद श्री रोनिल जी। मेरा नाम रतन नायडू है और मैं इस टेम्पल का एक बोर्ड मेंबर हूँ जी, ट्रस्टी मेंबर हूँ, बिल्डर भी हूँ। जो मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ स्टार्टिंग से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर बनाने में कंप्लीट मंदिर बनाने में मुझे सहयोग हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। भगवान से धन्यवाद मांगता हूँ कि इस दिव्य मंदिर के लिए मुझे चुना, और थैंक यू सो मच जो आप आज ऐसे अवसर पर आकर मुझसे दो बात करने का मौका मिला आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर नायडू जी इतनी जानकारी के लिए। लेकिन हम थोड़ा पीछे आपको लेकर चलेंगे। आप हमें ये बतलाइए, फिजी में आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? आप फिजी में किस इलाके से हैं? फिजी में मैं वितोंगो लोटोका का हूँ जी। मेरे फादर के नाम नारायण स्वामी नायडू है, वो कंस्ट्रक्शन में था, और हालांकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, प्राइस वाटर हाउस में काम करते थे, बट मेरे पिताजी का हाथ में पकड़ा कंस्ट्रक्शन में जी। तो यहाँ पर जब आया तो हम लोग दोनों जन कंस्ट्रक्शन में हो गए कि कंस्ट्रक्शन अच्छा चलता था उस समय। हाँ जी। और अभी भी अच्छा। ये तकरीबन किस साल की बातें आप कर रहे हैं? ये 1985 से मैं यहाँ हूँ जी, स्टॉकटन में। उस समय मैं 2 साल का था। हाँ तो मैं देखा कि इतना टेम्पल जगह जगह बन रहा है, लेकिन हमारे स्टॉकटन में एक टेम्पल नहीं है, और यहाँ मैं 40 साल से हूँ जी। तो हम 2-3 फिजियन कम्युनिटी, फिजी के अच्छे माने जाने परिवार हमारे साथ हुए, और 4-5 यहाँ का डॉक्टर लोग हमारे साथ दिए, हाँ शुरू करो ये मंदिर। तो 2013 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ जी, प्लानिंग हुआ, देन फिर बनते बनते 2018 हो गए। काफ़ी समय लगा बिकॉज फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था। तकरीबन 5 साल लगे। 5 से ज़्यादा। अभी तो ओपनिंग हुआ 2020 में, तो ओपनिंग होते थे सब टोटल अबाउट 2010 क्लोज टू 8 to 10 ईयर्स हो गए बनते। अभी भी बन रहा है, 2 हफ्ते हुए कंप्लीट हुआ गोपुरम उसमें। अच्छा जी। और हम समझ सकते हैं कि आपने 40 साल से देखा कि यहाँ पर मंदिर नहीं है, और स्टॉकटन में इतना भव्य मंदिर बनाना ये आसान बात भी नहीं है। काफ़ी चैलेंजेस जो है ये आए होंगे, कई रुकावटें आई होगी। कुछ विवरण आप देना चाहेंगे इस विषय में? यस, दिस टेम्पल इज वेरी एक्सेप्शनल बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। यहाँ पर केवल फिजी कम्युनिटी नहीं है जी। फिजी, इंडिया के साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, पंजाबी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, वेरी डाइवर्स कम्युनिटी है। तो हमारे बोर्ड में भी फिजी के लोग हैं, 4 नॉर्थ इंडियन है, 4 साउथ इंडियन है, वेरी मिक्स। जो भी हम यहाँ कुछ करते हैं 50-50। छत पे आप गोपुरम देख रहे होंगे, फ्रंट में राज गोपुरम साउथ इंडियन स्टाइल है जी। पीछे शिक्र है नॉर्थ इंडियन स्टाइल जी। मूर्ति लोग भी आप देखे होंगे जी हाँ। 6 काला है, 6 उज्जर है, तो आधा साउथ इंडियन स्टाइल, आधा नॉर्थ इंडियन स्टाइल। तो देयर इज नो कंप्लेंट, एवरीबॉडी इज हैप्पी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टेंपल। और बात ये भी पता चली है कि यूँ कहे कि जितने भी फिजियन कम्युनिटी यहाँ पर हैं, शायद सबसे बड़ा योगदान फिजियन कम्युनिटी का रहा है। इस विषय में आप कुछ कहेंगे? मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हाल ही में हमारे साथ स्टॉकटन शिवा विष्णु रामायण मंडली आकर जुड़े हैं हमारे साथ। मोहित, जो मोहित गोसाई को आप जानते हैं। जी हाँ। इसके साथ बहुत लोग और फिजी के कम्युनिटी में आते हैं, ट्यूसडेज को रामायण करते हैं, और बहुत तरह तरह के हेल्प हमको इस मंदिर में कर रहा है। एंड वी फील वी आर कंप्लीट नाउ। जी, क्या बात है। और ये भी मालूम हमें हुआ है कि यहाँ से इस हॉल से शादियाँ भी हो सकती है। जी हाँ। किसी को चार्ज किया जाता है या फिर? बहुत बुकिंग हो रहा है अभी फिजी कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में, और सभी लोग आते हैं। अभी यहाँ अभी से लेकर दिसंबर तक 3-4 शादी ऑलरेडी, बड़े बड़े शादी बुकिंग हुआ है जी। मेन हॉल और फिर डाइनिंग हॉल। हम लोग
इसमें बहुत मिनिमम चार्ज करते हैं, $2,000 चार्ज करते हैं मेन हॉल, टेम्पल हॉल अगर शादी करना चाहते हैं। तो फिर अगर पीछे डाइनिंग हॉल अलग से रेंट करना चाहता है 2,100। अगर दोनों कंबाइन आप रेंट करना चाहते हैं 3,100 पैकेज डील है। और यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, किचन यूज़ कर सकते हैं, ऊपर 2 गेस्ट रूम है और कुछ प्रीस्ट चेंजिंग रूम है, अलग अलग तरह से बना हुआ है। बाल विकास रूम भी ऊपर बना हुआ है, बच्चे लोग के किड्स के क्लासेस भी होते हैं, म्यूजिक क्लास होता है, डांस क्लास होता है। तो कम्युनिटी के लिए हमारे मिशन और विजन जो है हम फुलफिल कर रहे हैं। क्या बात है, कमाल की बात है। ये जो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर सजाई गई है, देखकर हम समझ गए शायद ये भारत से हैं। सब जयपुर से है और कुछ जो बालाजी है वो तिरुपति से डोनेट किया हुआ है। वो देख रहे थे कि हम इतना सुंदर मंदिर बना रहा है, नाम है शिवा विष्णु, तो विष्णु हमको फ्री डोनेट किया है तिरुपति बालाजी। तो लोगों को अब तिरुपति जाना नहीं पड़ेगा, तिरुपति बालाजी यही है। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी भेंट वार्ता तो अवश्य ही कुछ कमेंट्स वगैरह कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपको अवसर लगे, अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो अवश्य ही आप इस मंदिर के दर्शन कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे मंदिर है अमेरिका में, हिंदू मंदिर है, साउथ मंदिर है, कई तरह के मंदिर हैं, फिजी कम्युनिटी द्वारा भी चलाए जाने वाले मंदिर जगह जगह पर है। लेकिन आज इस मंदिर के अंतर्गत में हम क्यों पहुँचे हैं, वो मुख्य कारण क्या है कि ये भव्य मंदिर तो बनाया गया है और हमारे गुरुजी यहाँ पर हैं, इनको हम गुरुजी कहकर संबोधित करेंगे क्योंकि इतना बड़ा कार्य इन्होंने कर दिखाया है। और यहाँ से जो भी कुछ योगदान जो फिजी पहुँचता है, बगैर ढिंडोरा पीटे, बगैर हल्ला गुल्ला मचाए, लेकिन बहुत खुशी का आभास मुझे व्यक्तिगत तौर पर हुआ। तभी मैंने सोचा कि चलो रॉनकास्ट को इसका इंटरव्यू करना ही करना है कि कई लोग छोटा मोटा दान वगैरह करते हैं और ढिंडोरा बड़ा पीटते हैं ना, ट्रम्पट बजाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे मोहित जी ने बताया कि यहाँ से बहुत बड़ा योगदान हमारे छोटे से टापू फिजी में पहुँचता है। और सुनकर हम हर्षित हुए और मन में एक अलग ही यूँ कहे कि प्राइड जो है ये हमारे मन में आ गया कि चलो हमारे फिजी के जो भारतीय है, जो हमारे फिजियंस है, यहाँ अमेरिका में बैठकर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और साई संजीवनी हॉस्पिटल के विषय में दुनिया भर में प्रचलित है, दुनिया भर में लोग जानते हैं। फिजी में हज़ारों की संख्या में बच्चों की जान जो है बचाई जा चुकी है। और डॉक्टर कृपाली जी, कृपाली टप्पू, साथ में हमारे बहुत ही जाने माने देश के कलाकार, फनकार, और एक बहुत ही चैरिटी वो का बड़े चैरिटी वो काम कहेंगे सुमित टप्पू जी, आपको हम प्रणाम कहते हैं। अब आप बतलाइएगा कि किस तरह से आप फिजी को मदद पहुंचा रहे हैं साई संजीवनी हॉस्पिटल के ज़रिए से, कैसे होता है? फिजी में जो साई संजीवनी हॉस्पिटल बना है, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अ मिरेकल टेम्पल। बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है और मैं अभी देख कर आया हूँ, 3-4 हफ्ता हुआ मैं वहाँ से आया हूँ, सुमित टप्पू से मिलकर आया हूँ। 3rd एनिवर्सरी जो मना रहे थे, बड़े बड़े फिजी का दिग्गज पार्लियामेंट्रियन सब वहाँ पर थे। एंड आई वॉज सो प्राउड कि हम लोग उसमें शामिल हैं। सुमित जब यहाँ पर ये मंदिर में आए, इसने पहले बार कहा यहाँ पर हमें कॉन्सर्ट करना है। क्या बात है। एंड फर्स्ट कॉन्सर्ट ही डिड, one night we raised about $50,000 US and it's about $100,000 Fijian dollars we gave as a donation. And अभी 9th को फिर से है, 9th of August, and we are expecting same income and probably more. 2 साल पहले मैं अमेरिका गया था और वहाँ पे जब मैं स्टॉकटन पहुँचा तो एक मंदिर में गया, वहाँ पे मैं शिवा विष्णु मंदिर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत आ गया हूँ और ऐसा महसूस किया कि मैं
भगवान के धाम में पहुंच गए हो। रतन जी और उमा जी ने जो ये मंदिर बनाए हैं, इट्स एब्सोल्युटली डिवाइन। एंड दोज ऑफ यू गो टू अमेरिका या कैलिफोर्निया आप जाते हैं, स्टॉकटन जाते हैं, तो प्लीज़ मंदिर जाइए, दर्शन करिए। बट दिस मंदिर इज स्पेशल नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट दे बिल्ट बट व्हाट दे डू। They have been such a beautiful pillar of support for the Sri Satya Sai Sanjeevani Children's Hospital in Fiji. Through the mandir, they not only give people the opportunity to come and have darshan, but they also use the temple, the mandir, an opportunity to help, to serve, to raise funds. And we are so grateful that they are helping the hospital in such an incredible way. मैं last year I performed at the temple. Actually मैं जब गया था तो मैंने रतन जी को बोला मैंने कि रतन जी I am coming to sing here. I'm feeling so happy, so blissful, so divine. So I sang last year. I did a concert last year. और फिर ये साल फिर हम लोग concert करने जा रहे हैं और I can't wait for that concert on the 9th of August. And once again Ratan ji and Uma ji are going to use this concert to raise funds for the hospital to save more lives. So I'm very grateful to them. And I pray that more and more people can go and have darshan in this beautiful temple. तो वो जो शो है सुमित जी का, वो यहीं पर होगा? यहीं पर होगा, इसी हॉल में? जी। क्या बात है। टेम्पल में जो हॉल है जी हाँ, वहाँ पर, यहाँ पर नहीं तो अच्छा जी, जी हाँ जी, टेम्पल में होगा। एंड इट विल बी ओनली भजन्स। क्या बात है। तो 9 तारीख अगस्त जो डेट है ये मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि 9 तारीख अगस्त को सुमित जी यहाँ पर आ रहे हैं एक बार फिर से। और यहाँ पर जो योगदान आता है सीधे तौर पर मिस्टर नायडू जी, इनके जो अधिकारी यहाँ पर अन्य बोर्ड मेंबर्स हैं, ये कुछ रखने वाले नहीं हैं। ये जाता है साई संजीवनी हॉस्पिटल जो हमारे टापू में है, हमारे आइलैंड में है, और यहाँ पर कईयों का जो फ्री इलाज है। इट्स द ओनली टेम्पल, इट्स द ओनली हॉस्पिटल इन फिजी विदाउट अ बिलिंग काउंटर। क्या बात है, सही बात है। एंड दे डोंट सी व्हाट रेस, व्हाट कल्चर यू आर फ्रॉम, एवरीबॉडी इज वेलकम। सुमित जी इतने को हजार बच्चों लोग को अभी तक सेवा मिल गया, ओपन हार्ट सर्जरीज, ऑल डॉक्टर्स गो फ्रॉम हियर जी, स्टैनफोर्ड, एंड वेरी प्रोमिनेंट डॉक्टर्स गो देयर टू डू फ्री सर्विस देयर। और इस तरह से ये चमत्कार नहीं तो क्या है? चमत्कार अस्पताल भी है, चमत्कार ये मंदिर भी है, इतना भव्य मंदिर। और हम जानना चाहेंगे, अगर आप बतलाना चाहे, आपने जैसा कि पहले भी बतलाया है कि तकरीबन 2013 में आपने इस मंदिर को बनाना शुरू किया और 2020 में इसकी जो ग्रैंड ओपनिंग है ये की गई। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 7 साल लगे हैं इसको कंप्लीट होने में, स्ट्रक्चर कंप्लीट होने में। और इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे फंड रेज वगैरह करते करते, जुगाड़ करते करते, थोड़ा इधर बनाया थोड़ा उधर बनाया, सामान लाया, ये सब करते करते, तो 7 साल बहुत होता है, बहुत होता है बहुत होता है, नीली अ डेकेड। और फिर अभी भी आपने कहा 2025 है, 2025 में भी कुंभज कंप्लीट हुआ है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए। यस जी हाँ, वो फुल कंप्लीट। 12 इज द राइट नंबर। तो क्या आप बतलाना चाहेंगे कि टोटल में कितना का खर्च इस मंदिर के प्रति में बैठा होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसमें इतना लोगों ने श्रमदान दिया हुआ है, लोगों खासकर फिजी के कम्युनिटी में से जितने लोग आए जिसके पास कंस्ट्रक्शन नॉलेज थे, ये कोविड के टाइम दिन रात मेहनत करके बिना पैसे के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लिया छूट गया तो गड़बड़ होगा। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े और दिन रात करके, आज भी जब ये गोपुरम बन रहा था काफ़ी फ्री सर्विस हम लोग को मिला। जहाँ जहाँ हम लोग को पे करना था वहीं। इस मंदिर का वैल्यू हुआ है $5.5 मिलियन का, यूएस एंड और हम लोग इसको बनाए आधा में। वैल्यू 5.5 का हुआ है, लेकिन उस वैल्यू 5 मिलियन में हम लोग बना दिए हैं। जी, कमाल की बात है, भगवान की असीम कृपा जो है ये है। और कहते हैं कि जहाँ पर सच्ची भावना हो वहाँ पर असंभव को भी संभव
करना कोई बड़ी बात नहीं This है। is a miracle temple for us. जी हाँ। And we still cannot believe कि स्टॉकटन इतना छोटा जगह जहाँ बहुत लोग जानते नहीं है, स्टॉकटन नाम से डरते हैं, वहाँ पर ऐसे दिव्य मंदिर है। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। मैं भी जब यहाँ पर आया, मोहित जी से मुलाकात हुई, उनसे कहा, उन्होंने मुझे इस मंदिर के विषय में कहा, तो मैंने सोचा कि हाँ, बहुत मंदिर हमने यहाँ पर देखे हैं कि हाँ होगा कोई, लेकिन फिर जब इन्होंने थोड़ी वृतांत बतलाई और आपने जो परिश्रम किया हुआ है इसमें, उसके विषय में थोड़ी इन्होंने टिप्पणी की, तो मैं थोड़ा दंग रह गया और सोचा कि चलो दर्शन करते हैं और औरों तक ये जानकारी हम पहुंचाते हैं कि जिससे कि लोग, यहाँ पर हम कोई डोनेशन की मांग नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डोनेशन करना है नहीं करना है, मंदिर में आना है नहीं, ये पूरी तरह आप पर आधारित है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब कहीं ऐसे मंदिर में बुलावा होता है। तो आज शायद हमारे भी पुण्य जागे हैं और शायद थोड़ा ज़्यादा जाग गया है हमारा पुण्य कि हमारे माध्यम से हज़ारों लोगों तक ये मंदिर के विषय में जो जानकारी ये पहुंचने वाली है। तो परमात्मा की असीम कृपा आज हम पर बनी हुई है। हाँ, सीखा ये जितना सुंदर वाणी में हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप इंडिया से तो नहीं हमारे फिजी के लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तो गदगद हो गया। बहुत अच्छा। शायद महाकुंभ का असर है महाकुंभ का असर है ये। जी हाँ, गोता लगाया एक बात था। मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ। हमारे जो ये टेम्पल का जो बोर्ड मेंबर्स है, 11 बोर्ड मेंबर्स, अमेजिंग ब्यूटीफुल हार्टेड पीपल, जो कभी एक सवाल नहीं करते कि क्यों तुम ये कला यहाँ मारा, ये कैसे ये करा, ये भोलेनाथ को यहाँ कला, सवाल ही नहीं पूछते कभी। दे जस्ट एंजॉय एंड दे बी विथ अस टुगेदर, दे आर ऑलवेज टुगेदर इन यूनिटी, ब्यूटीफुल यूनिटी हमारे बोर्ड मेंबर्स में। दैट्स व्हाई वी वर एबल टू अचीव इट एट अ लो कॉस्ट टेम्पल। मेरे शायद अगर समझ शक्ति ठीक है तो जब हम कक्षा 1 या कक्षा 2 में थे या 3 में, तो उस दौर में सोपान 1 सोपान 2 नाम का जो पुस्तक आया करता था, तो उसमें एक दृष्टांत जो है दिया जाता था कि वो जो लकड़ी तोड़ने वाली बात थी ना, तो पिताजी आते, बच्चों को एक लकड़ी देते तो एक तोड़ देते हैं, 2 देते, 2 भी थोड़ा मजबूती से तोड़ देते हैं, फिर गठरी दे देते हैं, और जब गठरी देते तो गठरी जो है ये तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। और शायद वो सीख कई लोग भूल चुके हैं। हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे कि हमारे गुरुजी ने कहा है, मिस्टर नायडू जी ने, कि इनका जो बोर्ड है एक सूत्र में बंधा हुआ है और इसको तोड़ना शायद नामुमकिन है, और इस सूत्र में बंधने के कारण से, एकताई लाने के कारण से, एकता के साथ काम करने के कारण से ये $5.5 मिलियन का जो भव्य मंदिर और हॉल जो है ये तैयार हुआ है। और सुमित टप्पू जैसे दिग्गज कलाकार जो है यहाँ आते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जो भी कुछ अर्जित किया जाता है किसी न किसी तरीके से हमारे देश में पहुँचता है। Yes. अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि और लोग इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके और साथ ही साथ में मोटिवेट हो सके कि ये 7-15-20 लोग मिलकर स्टॉकटन में ये कर सकते हैं तो हम अपने इलाके में क्यों नहीं कर सकते हैं, या जो फिजी में देख रहे हैं हम फिजी में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और हाथ जोड़कर आपको शत शत प्रणाम है गुरुजी कि किस तरह से आपने स्टॉकटन शिवा विष्णु मंदिर को भव्य तरीके से संचालित किया हुआ है। एक सवाल अंत में हम करना चाहेंगे, मन में ऐसी क्या भावना जागी आपके, कुछ तो शायद चमत्कारिक, ये क्योंकि इतनी दिव्य, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति को पाना और उसको कार्य रूप देना, ये छोटी सोच नहीं हो सकती, कुछ बड़ी बात रही हो। मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक शुरू से एक मन में फ्रॉम चाइल्डहुड एक्चुअली जी आर्ट वो मुझे बहुत पसंद था और मेरे मन में था कि कभी ना कहीं मैं एक टेम्पल बनाऊं। जब हमारे बाबा श्री सत्य साईं बाबा हमारे जो गुरु है, उसने कहा कि अगर मैं कुछ आपको टैलेंट्स दिया हूँ, डू इट फॉर द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी शुड बेनिफिट फ्रॉम इट। तो वो बात मेरे मन में बैठ गया एंड 2009 से मेरी इच्छा थी कि कुछ करे। अब ऐसे हुआ कि जब मैं
टेम्पल में आता हूँ और कुछ कंस्ट्रक्शन टाइम हाँ जी। जब कोई एक डिज़ाइन बनाता हो तो मन में अच्छा नहीं लगता। जब मैं रात की जाकर सुतता हूँ तो वो मेरे मन में आ जाता है, पिक्चर में आ जाता है। सुबह उठ के मैं बनाकर आकर टेम्पल में भी उसके डिज़ाइन करता हूँ। जैसे दुर्गा माता जिसमें बैठा है ना, श्री चक्रम, वो श्री चक्रम माता दुर्गा की माता के सबसे बड़ा अंश है वो जी। तो उसमें आधा जो श्री चक्रम है, बॉटम पार्ट आधा श्री चक्रम के ऊपर दुर्गा माता बैठा है और दूसरा आधा ऊपर सर के ऊपर लगा हुआ है। तो वो दोनों अगर जोड़े तो एक श्री चक्रम हो जाता है। क्या बात। ऐसे चीज मेरे मन में आते थे और मैं लिख लेता हूँ और आकर यहाँ बनाते थे। This is why I'm saying it's a miracle temple. Miracle temple and it's wonderful, full of wonders। जिस तरह से आपने इसे बनाया है, जिस तरह से डिज़ाइन दिया गया है, जिस तरह से जो सीलिंग में जो झूमर हमने देखा हुआ है, और जो जैसे ही हम एंट्री लेते हैं वहाँ पर एक सुंदर घंटा जो है ये टंगा हुआ है, घंटे के ऊपर भी हमने देखा हुआ वो जो सीलिंग डिज़ाइन किया गया है, बस कमाल 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 है। आप अपने मुखारबिंदों से ये सब बात कर दिया तो मैं तो कभी सोचा नहीं था कि कोई ये वो आर्किटेक्चर जो है ये एक अलग लेवल पर है। और हमारा कहना ये है कि दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हो तो कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। कुछ भी असंभव नहीं है। और एक फिजी का नागरिक अमेरिका पहुंचकर और ऐसे भव्य मंदिर में यूँ कहे कि नींव डाल दे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम फिजी वासियों के लिए एक बड़ी बात है और इसके लिए मिस्टर नायडू जी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित गोसाई को भी धन्यवाद, इसको भी बुलाएं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अच्छी लगी आपसे बातें करते हुए। कोई भी मंदिर हो, कोई भी पूजा स्थल हो और वहाँ पर ब्राह्मण देव का यूँ कहे कि रक्षण ना हो, संरक्षण ना हो तो शायद काफ़ी अधूरा अधूरा सा लगता है। और इतना भव्य जो शिवा विष्णु मंदिर है स्टॉकटन में, यहाँ पर भारत के बहुत ही जाने माने एक ब्राह्मण देवता हमारे भूसुर पंडित श्री रजनीश पांडे जी हमारे साथ में हैं। पंडित जी चरणों में कोटि कोटि बंदगी प्रणाम। भारत के किस इलाके से आप हैं? हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के देवरिया ज़िले से हैं जी। और देवरिया ज़िले में एक क्षेत्र आता है, तहसील है रुद्रपुर जी। उस रुद्रपुर में जो मिनी काशी के नाम से जाना जाता है जी जी रुद्रपुर। अच्छा जी। और वहीं एक गांव है भिरवा करके। अच्छा जी। हाँ। तो कितने समय से आप यहाँ अमेरिका में हैं? यहाँ हमको अभी सितंबर में 2 साल हो जाएगा। और इसी मंदिर के प्रयोजन में आप आए हुए हैं? जी। हम जानना चाहेंगे कि सबसे प्रथम हमने भी भारत का दौरा किया हुआ है जी। 2 बार हो गया जी। और पिछली बार सौभाग्य प्राप्ति हुई कि महाकुंभ में भी जाना हो गया और काशी नगरी भी गए, वहाँ पर भी घुमा फिरा इत्यादि इत्यादि। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं भारत में, आपने भी दर्शन किए होंगे बहुत। लेकिन ये स्टॉकटन में ऐसा भव्य मंदिर जब आपने देखा तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आया? यहाँ का जो बनाने का जो कलाकृतियाँ हैं, हाँ जी, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। जो इसमें नक्काशियाँ दी गई हैं, हाँ हाँ, जो भगवान का जो विग्रह है, हाँ, उनका जो विग्रह है बिल्कुल देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी वो बोल देंगे। क्या बात है, क्या सही। जितने भी विग्रह बने हुए हैं, हाँ जी, चाहे दुर्गा जी हों, चाहे बालाजी हों, गणेश जी हों और राम जी हों, जितने भी मूर्तियाँ लगी हैं, जी हाँ, एक से एक हमको लग रहा है कि जो इस मूर्ति को बनाया होगा वो कितना धन्य होगा। बजरंग बली जी के सामने जब हम खड़े हुए अभी वीडियो कर रहे थे, जी जी जी, तो ऐसा लग रहा था कि अब के तब बजरंग बली जी आने वाले मेरे पास। जी जी। हमने कहा कि गदा प्रहार ना कर दे। और जो बनाया होगा हमको लग रहा है कि उसके अंदर भगवान विश्वकर्मा का कुछ अंश है। सही सही। और दूसरी बात, उस मूर्ति को जिसने मतलब वो किया, यहाँ हमको यही मूर्ति चाहिए, दिव्य है। दिव्य है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पूजन पाठ इत्यादि होते हैं, जी जी, कब कब होते हैं और क्या कुछ होता है? सप्ताह में प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे सोमवार को, जी, सोमवार को मंदिर 8 बजे खुलता है और दोपहर को 1 बजे बंद हो जाता है। जी। शाम को फिर मध्याह्न काल में 5 बजे खुलेगा, तो 6 बजे से 8 बजे तक
शिव जी का अभिषेक होता है जी। और फिर 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो बस, और मंगलवार को सुबह खुलेगा मंदिर, फिर 10 बजे नवग्रह का अभिषेक होगा। और शाम को, मंगलवार के शाम को रामचरितमानस का प्रवचन होता है, दोहा पाठ होता है, प्रवचन होता है। सब लोग भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। क्या बात। और बुधवार को तो मतलब मंदिर में बस ऐसे ही हम लोग अर्चना वगैरह करते हैं। और गुरुवार को सुबह मंदिर खुलेगा, फिर शाम को बाबा का, साईं बाबा का अभिषेक 6 बजे से होता है, 6 बजे से 7 बजे तक। फिर 7 बजे से लेके 8 बजे तक भगवान का भजन, आरती, प्रसाद ये होता है। और शुक्रवार को सुबह में 10 बजे से माता लक्ष्मी और भूदेवी का अभिषेक होता है। 11 बजे से दुर्गा जी का अभिषेक पूजन होता है। और शाम को 6 बजे से श्री चक्र अभिषेक होता है, 6 बजे से 8 बजे तक ललिता सहस्त्र नाम का पाठ होता है। और शनिवार को सुबह में 10 बजे से बालाजी का अभिषेक होता है, 12 बजे तक अभिषेक श्रृंगार मतलब 12 बजे तक होता है। मतलब कि सीधे मायने में अगर देखे तो कभी भी कोई भी किसी भी समय और मंदिर आ सकता है। रविवार को सुबह में गणेश जी का अभिषेक होता है, हाँ जी। 10 बजे से 9:30-10 बजे से होता है। और फिर 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक गीता प्रवचन होता है। हाँ जी जी। तो रोज कुछ न कुछ मतलब कि होता ही नित्य रहता है। प्रति गंगा का प्रवाह यहाँ पर जी, होता जी, रहता है। कभी भी आए डुबकी लगाए। जी जी। और मान लीजिए कभी कभी हमारे भारतीय समाज में एक मान्यता रहती है कि किसी ने कुछ नया व्हीकल वगैरह लिया है। हमारे पीजी में ऐसा होता है कि अगर नई गाड़ी ली है तो चलो थोड़ा टीका कर देते हैं, थोड़ा पूजन पाठ करवा देते हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ प्रचलन है? जी। ऐसी मान्यता जी। तो कोई अगर लेता है नई कार वगैरह और यहाँ पर आता है तो आप पूजन पाठ जी जी। हम लोग यहाँ पे 3 भगवान के सेवक हैं, 3 लोग पुजारी हैं जी। तो एक हैं हमारे मतलब पुजारियों में जो सबसे श्रेष्ठ मेन पुजारी जिसको बोलते हैं वो हमारे पंडित आनंद जी हैं जी। उसके बाद राम प्रसाद जी हैं जी। और उसके बाद हम हैं। तो हम लोग भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं जी। जब भी कोई भक्त आए हम लोग उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। और चाहे जो भी पूजा हो, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश या ग्रह शांति वगैरह जी। और दुर्गा पूजा और जितने भी हमारे भारतीय सनातन में जितने भी पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, नवरात्रि हुआ, शिवरात्रि हुआ, श्रावण, जो भी आते हैं त्यौहार, हम लोग सब लोग यहाँ पे मंदिर में धूमधाम से मनाते हैं। और होली का भी आपने अगर वीडियो देखा होगा होली भी भव्य से जो पुरानी परंपरा हमारे चौताल वगैरह की है, हाँ जी, सब हम लोग करते हैं। जिस गांव में मोहित गोसाई हो हाँ, वहाँ पर गोसाई की कृपा होने वाली है। तो मोहित गोसाई जी से 2 बातें हम करेंगे कुछ ही पलों में। ये हमारे बहुत जी हाँ। यहाँ भी जितने भी लोग इस मंदिर में जुड़े हैं, जितने भी लोग मतलब इस मंदिर के सदस्य हैं जी, सब लोग बहुत प्यारे हैं। और हमको ये भी नहीं मतलब महसूस हो पाता है कि हम अपना घर छोड़ के आए यहाँ पे। बिल्कुल जैसे माता पिता भाई बहन और दोस्तों का जो प्यार मिलता है वो सब मिलता रहता है। क्या उन लोगों की कमी नहीं महसूस हो पाती। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर बात है। और आशा है कि इसी तरह से इस मंदिर की सेवा में आप जुटे रहे और जो लगनशीलता आप दिखला रहे हैं, अवश्य हमारी ये जो शिवा विष्णु मंदिर की कमेटी है ये आपके साथ में सालों साल तक रहना चाहेंगी। तो चलिए, बहुत कृपा और आशा है कि आगे जीवन काल में आपके दर्शन फिर भी होता रहे और कभी अवसर लगा तो अवश्य आएंगे यहाँ पर। कुछ कीर्तन भजन फगुआ वगैरह करेंगे, शिवरात्रि वगैरह कुछ माहौल सजेगा तो कोशिश करेंगे आकर यहाँ से कुछ लाइव प्रसारण करने के लिए। हमारे रॉनकास्ट को आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा चैनल जो है ये चलता रहे। जी। और जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से मंदिर का दर्शन कर रहे हैं या फिर हम लोगों के से समक्ष जो भी हम लोगों की बातें आप लोगों को बताई गई, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और अपने सनातन धर्म का प्रसार करें। जय सिया राम। जय सिया राम। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन हम कर रहे हैं। शिवा विष्णु मंदिर स्टॉकटन कैलिफोर्निया में हम हैं। रॉनकास्ट पर आप ये प्रोग्राम जो है ये देख रहे हैं
और काफ़ी जानकारी आपको मिली है और काफ़ी भेंट वार्ताएँ आपने सुनी हैं। रतन नायडू जी से बातचीत हुई, पंडित श्री पांडे जी से बातचीत हुई, और ये तो मंदिर के अध्यक्ष, मंदिर के अधिकारी है, लेकिन आइए मंदिर के कुछ सेवक भी है और कुछ यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के निवासी है, उनसे बातें करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस मंदिर का इस गांव में होने से उनके ऊपर या समाज के ऊपर क्या प्रभाव आया है, इसका क्या असर है, ये हम जानना चाहेंगे। और हमारे साथ में स्टॉकटन के बहुत ही जाने माने एक कम्युनिटी वर्कर है, एक बिजनेसमैन है, और बहुत प्रगति इन्होंने की है जब से ये फिजी से अमेरिका आए हुए हैं। इन्होंने एक बहुत ही प्रगतिवान जीवन जो है, प्रोग्रेस के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, और गोसाइंस सुपरमार्केट भी इन्होंने चलाया इधर स्टॉकटन में। साथ ही साथ में वन नेशन ड्राइविंग स्कूल भी ये चला रहे हैं। और इनके स्वर्गीय पिताजी एक बहुत ही पहुँचे हुए फनकार रहे हैं नावुआ के, और फिर अमेरिका में भी तहलका मचाया था उन्होंने। दिवंगत आत्मा को शांति सदगति मिले, स्वर्गीय दिलीप गोसाई जी को भी याद करते हैं। और इनका पूरा का पूरा परिवार जो है कलाकारी भरी हुई है। हारमोनियम भी बजाते हैं, ढोल भी बजाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं, सोहर भी गाते हैं, फगुआ भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। मोहित जी, जय श्री राम। जय श्री राम रोनिल भाई जी। जी हाँ, क्या आप नहीं करते हो बताइए। सब कुछ शुरू करने से पहले मैं रोनिल भाई आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टॉकटन शिवा विष्णु टेम्पल पर जी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने रोन कास्ट को ये सब कुछ लेकर यहाँ पर आए हमारे लिए, और हमारे लिए इतने समय निकाले। आप उतने दूर से हेवट से आए, करीबन 2 घंटा लगा आपको यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे पूरे स्टॉकटन शिवा विष्णु टेम्पल की ओर से। धन्यवाद आपको है जो आपने ये अनुमति की। आप मोहित जी ने ही पूरे का पूरा अरेंजमेंट जो है यहाँ पर किया है कि ये इंटरव्यू, ये भेंट वार्ता या ये मंदिर के विषय में जानकारी हम रॉनकास्ट पर आप तक पहुँचा सके। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से समाज पर इस मंदिर का जो प्रभाव है ये पड़ा है, या इसका असर किस तरह से समाज पर पड़ रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। समाज पर हमारा जो ये प्रभाव है बहुत ही अच्छा है। हम लोग यहाँ पर पीजी में जैसे हम लोग रहते थे तो रामनवमी मनाते थे, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे, हमने पीजी स्टाइल जो झूला झुलाना है, और नवरात्रि मनाते हैं। जितने भी पर्व जो आप अगर बोलो, जैसे पंडित जी ने बतलाया, तो वो सब पर्व अभी हम लोग यहाँ पर हमारे जो स्टॉकटन शिवा विष्णु रामायण भजन मंडली है, ये जो है हम लोग मिलकर मनाते हैं। और मंगलवार को यहाँ पर रामायण पाठ भी हम लोग करते हैं। तो स्टॉकटन के लोग जो कहीं नहीं जा सकते थे, जो जानते नहीं थे, जो भी जल्द जान पाए हमारे विषय में, तो वो लोग आते हैं। और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है कि यहाँ आने के लिए ये करना पड़ेगा या फिर आरती में आपको $1 चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। जो कुछ थे पहले ये लोग आप जो मैनेजमेंट थे यहाँ पर कर चुके हैं। हाँ जी। तो हमें तो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि समय जैसे ठीक हुआ, हम लोग आकर यहाँ पर पहुँच गए। हाँ जी। सब कुछ बना हुआ था, ऐसा नहीं है कि हम लोग आकर यहाँ पर कुछ बनाए हैं। हम लोग कुछ भी यहाँ पर नहीं किए। सब लोग जो पहले वाले हमारे रतन अन्ना का जो कमेटी है वो किए थे जी। तो इस तरह से हमारे जो स्टॉकटन जिला के लोग हैं यहाँ पर हमारे जो फेसबुक के माध्यम से जो हमें देखे, तो कई सारे लोग हमें मिले जिनको हम जानते नहीं थे। तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कितने साल से यहाँ पर रहते हो यार, तो बताते हैं कोई 30 ईयर्स से, कोई 20 ईयर्स से, कोई 15 साल से। और कई लोग बोलते हैं कि यार हम पहले कभी यहाँ पर निकले नहीं थे, अब अच्छा लग रहा है आप लोग के मंडली में ज्वाइन हुआ है। तो मतलब कि एक संगठन जो है ये अब बन गया है, और ये शायद मंदिर एक माध्यम बन गया है। इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल ना जी। तो इतने सारे लोग यहाँ पर आए और हमारे संग में मिलकर, कोई कलाकारी है, कोई कलाकार ये दिखाते हैं, कोई कलाकार वो दिखाते, सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ अभी भी हम लोग सीख रहे हैं। और अगर थोड़ा एक
मैं बता दूं आपको, ये रसन नायडू जो है जी। ये मुझे बाजा बजाने अभी सिखा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात ये अभी मुझे सिखा रहे हैं बाजा कैसे बजाया जाए, रामायण पाठ कैसे किया जाता है। जी। तो ऐसे है कि हमारे कम्युनिटी के लोग को एक ब्रेक मिला कि चलो यहाँ पर फिजी की तरह सभी प्रोग्राम बनाए और इंडिया में जितने भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें यहाँ पर भी वही प्रोग्राम यहाँ पर भी होता है, उसमें भी भाग लिया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ यहाँ पर हुए जो हमारे लिए नया था जी। है ना। तो ये सभी देवता का जो अभिषेकम है ये सब तो हम लोग सिर्फ सुन रहे थे, अब देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमारे जो स्टॉकटन के जिला के लोग हैं, आजू बाजू जितने भी लोग हैं, कभी कुछ लोग सैक्रामेंटो से आ जाते हैं, मोडेस्टो से आ जाते हैं, बे एरिया लगभग सभी गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं मंगलवार को हमारे रामायण में भाग लेने के लिए। तो यही अभी हमारे जो स्टॉकटन जिला का जो है प्रगति यही है। कमाल की बात है। तो मोहित गोसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परमात्मा आपको और भी प्रगति दे और भी लोगों को संगठित करने में आप सफल रहे, यही हमारी निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है। और बस यही हमारे मांग है कि जितने लोग हमें लाइव माध्यम से देख रहे हैं, रॉनकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, कि मंगलवार को और जितने भी पर्व यहाँ पर है हमारे फेसबुक पेज पर, अगर आप जाओगे स्टॉकटन शिवा विष्णु टेम्पल के फेसबुक पेज पर, उसमें हम लोग पोस्ट करते हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि सभी लोग आए और हमारे साथ मिलकर हमें सहायता पहुँचाएँ। और अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, अगर रामायण गाना जानते हो, कुछ बजाना जानते हो, हम लोग के संग में मिल जाए। हम लोग कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सेपरेट हैं। भजन कलाकार है, कीर्तन कलाकार है, पाक कलाकार है। तो मोहित जी से संपर्क बना लीजिए। इनके फेसबुक पेज पर स्टॉकटन शिवा विष्णु जो लिंक है ये आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर है। और आप इस पेज पर जाइए, इसे फॉलो कीजिए, आपको पता चलता रहेगा कब कब आपको आना है। यहाँ पर कुछ क्लासेस भी हो रहे हैं, शायद आप अपने बच्चों को भी यहाँ पर भर्ती कराना चाहे इत्यादि इत्यादि किसी विशेष क्लास के लिए, तो अवश्य ही आप इसमें जुड़ सकते हैं। बाल विकास हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल फ्री जी। गाना बजाना अगर कोई सीखना चाहो बिल्कुल फ्री, सब कुछ यहाँ पर। काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ है जो मुझे आकर यहाँ पर ऐसे लगा कि ये सबसे मैं बहुत दूर था। हाँ जी। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। क्या? तो अगर आपके पास बच्चे हैं, आप बाल विकास में अगर उसको भर्ती करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे जो यहाँ पर लोग यहाँ पर सहायता पहुँचा रहे हैं उसको फ़ायदा उठाएं। कमाल है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मोहित भाई जी। तो कैसी लगी आपको ये भेंट वार्ता? कैसी लगी आपको ये दिव्य मंदिर का दर्शन? श्री शिवा विष्णु मंदिर स्टॉकटन कैलिफोर्निया में स्थित है। जब कभी भी अवसर लगे या फिर मन में इच्छा शक्ति जागृत हो तो चले आइएगा। और अगर इस मंदिर के निमित्त में शायद आपके मन में कुछ इच्छा हो रही हो कि चलो मंदिर के निमित्त में कुछ योगदान देते हैं, तो अवश्य ही आप मंदिर के अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। अभी ऐसी कोई मांग नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी दिव्य शक्तियाँ आ जाती है मन में, इच्छाएं आ जाती है मन में, तो अवश्य ही आप मंदिर के अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। इनके फेसबुक पेज को फॉलो अप कीजिएगा और हो सके तो अपने परिवार समेत इस मंदिर में आकर दर्शन अवश्य कीजिएगा। आपको एक अलग अनुभूति होगी, आपको एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होगी। तो इसी के साथ साथ अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारियाँ अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। शिवा विष्णु मंदिर के तमाम कमेटी को विशेष धन्यवाद। तमाम जितने भी अधिकारी, जितने भी सेवा मंडल हैं, सभी को विशेष धन्यवाद। और रॉनकास्ट की ओर से आशा है इसी तरह से आपकी जो प्रगति है होती रहे, इस मंदिर की उपलब्धि में और भी बढ़ती होती रहे। और जिस प्रकार से साईं संजीवनी हॉस्पिटल को आप अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसा योगदान देते हुए आप फिजी के लोगों की सेवा में तल्लीन रहे और ये सेवा भाव और भी बढ़ता रहे। रोनियल का प्यार, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।